हेलो ट्रेवलर्स एंड वेलकम टू सुपर एक्सप्रेस। तो अगले 2-2.5 साल में हमें अवेंजर्स की 2 से 3 मूवीज देखने मिलेगी और फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स रिबूट या रीसेट होगा। केविन फेइगी ने रीसेट का ही बोला है, लेकिन हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हार्ड रिबूट, सॉफ्ट रिबूट और रीसेट है क्या। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे सामने एक पेंटिंग बनाई गई जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप बनते हुए देखा। कुछ चीज़ें हमें पसंद आई और कुछ नहीं, लेकिन आखिर में वो पेंटिंग जैसी भी है हमारे सामने है। और अब वही आर्टिस्ट नए कैनवस पर नई पेंटिंग बनाएगा। पुरानी पेंटिंग चाहो तो देखो या ना देखो, और नई पेंटिंग शुरू से देख सकते हो। दोनों ही पेंटिंग में पहाड़ है, पेड़ है, घर है, लेकिन फिर भी ये अलग है, दोनों की वाइब अलग है। तो पुरानी पेंटिंग को साइड में रखकर नए कैनवस पर नई पेंटिंग बनाना हुआ हार्ड रिबूट। यानी पुरानी किसी भी मूवी या सीरीज का आगे आने वाले नए प्रोजेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। सेम कैरेक्टर्स और स्टोरीज को नए तरीके से दिखाया जाएगा, पर उसी पेंटिंग को बनाते बनाते बीच में ही क्वालिटी ऑफ ब्रश, क्वालिटी ऑफ कलर्स और कभी कभी आर्टिस्ट को ही चेंज कर देना हुआ सॉफ्ट रिबूट। यानी स्टोरी तो वही चल रही है, कैरेक्टर भी वही है, लेकिन उस कैरेक्टर की टोन ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी सीरियस या फनी कर देना, उस कैरेक्टर को प्ले करने वाला एक्टर बदल देना। पिछली 1-2 मूवीज डायरेक्ट करने वाले की जगह नया डायरेक्टर लाना हुआ सॉफ्ट रिबूट। सॉफ्ट रिबूट का बेस्ट एग्जाम्पल है थोर। पहले की मूवीज का थोर और रैग्नारोक या उसके बाद वाला थोर, जो डिफरेंस है उसे ही सॉफ्ट रिबूट बोलते हैं। लेकिन उसी पेंटिंग की गलतियां मिटाकर सही करना और फिर अच्छे से नई चीज़ें भी ऐड करना हुआ रीसेट। यानी बेकार प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह भूल जाना, अच्छे प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करना और नए प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करना। हार्ड रिबूट या रीसेट में से मार्वल स्टूडियोज रीसेट का रास्ता चुनेगा। तो आखिर रीसेट कैसा होगा? रीसेट के बाद का मार्वल यूनिवर्स कैसा दिखेगा? कैरेक्टर्स कैसे होंगे और मूवीज और सीरीज किस तरह की देखने मिलेगी? इन सब सवालों का जवाब सीक्रेट वॉर्स के बाद नए प्रोजेक्ट्स देखने पर ही मिलेगा। लेकिन हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल पूरा मार्वल यूनिवर्स बिखरा पड़ा है। सीक्रेट वॉर्स में सब डिस्ट्रॉय होगा और रीएस्टेब्लिश होगा, और वहां से शुरू होगा नया रीसेट किया हुआ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। सबसे पहले मार्वल के सब कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई जाएगी और उन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स कास्ट करे जाएंगे। इस रिकास्ट की ज़रूरत है क्योंकि वो एक्टर्स जिनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है, या वो एक्टर्स जो कि यंग है लेकिन आगे अपना रोल नहीं करेंगे, वो हमें सीक्रेट वॉर्स में फाइनल गुड बाय बोल देंगे। रीसेट के बाद हमें सिर्फ वो एक्टर्स दिखेंगे जो कि अभी भी और 10-15 साल तक अपना कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। उनके अलावा हर एक कैरेक्टर के लिए नए, यंग और एज एप्रोप्रिएट एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। जो एक्टर्स हमें गुड बाय कहेंगे वो है पुराने एक्समैन एक्टर्स, पुराने अवेंजर्स और टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड। और भी कुछ एक्टर्स अपने रोल में बस एक आखिरी बार सीक्रेट वॉर्स में ही दिखेंगे और फिर ये सब रिकास्ट होंगे। जो एक्टर्स आगे भी रहेंगे वो है टॉम हॉलैंड, क्रिस हेम्सवर्थ, रियान रेनॉल्ड्स और एक बड़े से शायद के साथ मार्क रफेलो और ह्यूग जैकमैन। अब न्यू कास्टिंग पर कुछ लोग बोलेंगे आरडीजे के अलावा कोई और आयरन मैन नहीं बन सकता, ह्यूग जैकमैन जैसा वुल्वरीन और कोई नहीं। और हाँ, कुछ एक्टर्स अपने रोल में ऐसी कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं कि उनके अलावा किसी और को उस रोल में इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है फैंस के लिए। लेकिन हमें इन कैरेक्टर्स की और भी स्टोरीज देखनी है, और एक एक्टर पूरी लाइफ सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन टॉप 3 सुपर हीरोज में आते हैं, और जब ये रिकास्ट हो सकते हैं तो और सब कैरेक्टर्स भी रिकास्ट हो सकते हैं। एक डिसेंट एक्टिंग स्किल्स वाले एक्टर को इम्प्रेसिव स्टोरी मिले तो डायरेक्टर एक शानदार मूवी हमें दे सकता है और फैंस इंस्टेंटली उस एक्टर को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर्सनली मुझे तो अच्छी स्टोरीज से मतलब है, बाकी टॉक्सिक फैंस रोते रहेंगे। लेकिन जो नई कास्टिंग मार्वल करेगा उसमें मार्वल को 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि ए लिस्ट एक्टर्स की बजाय कैरेक्टर्स की फिजिक और लुक्स को मैच करने वाले अच्छे एक्टर्स को कास्ट करें। बड़े एक्टर्स की मूवी चले ये जरूरी नहीं, और ना के बराबर फैन फॉलोइंग वाले एक्टर्स कमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जितना हो सके यंग एक्टर्स को कास्ट करें ताकि वो लंबे टाइम तक अपना रोल कर सके।
जब सीक्रेट वॉर्स के बाद नया रीसेट किया हुआ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमारे सामने होगा तो ये एमसीयू का ही कंटिन्यूएशन होगा। जैसे इस यूनिवर्स में भी न्यूयॉर्क बैटल हुआ था, लेकिन यहाँ एवेंजर्स का ओरिजिनल लाइनअप था। एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स हुए थे, लेकिन वहाँ अल्ट्रॉन को हैंक पिम ने बनाया था। और इसी तरह इस रीसेट यूनिवर्स में भी कुछ इवेंट्स हुए थे, लेकिन थोड़े वेरिएशन के साथ। वहीं कुछ इवेंट्स सिमिलर थे, कुछ इवेंट्स हुए ही नहीं और कुछ इवेंट्स अब होंगे। यानी हमें पहले हुए इवेंट्स का डिफरेंट वर्जन देखने मिल सकता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट हो। रीसेट के बाद मेन फोकस रहेगा एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन पर। वहीं सेकेंडरी फोकस होगा थोर, शंग-ची, डेडपूल, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क जैसे कैरेक्टर्स पर। इनके साथ ही घोस्ट राइडर, ब्लेड, नोवा और माइल्स जैसे कैरेक्टर्स पर भी प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे। वहीं बात करें सीरीज की तो मेन फोकस होगा स्ट्रीट लेवल स्टोरीज और कैरेक्टर्स पर, जैसे डेयरडेविल, पनिशर और मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स। और फिर इनके टीम अप्स जैसे डिफेंडर्स या हीरोज फॉर हायर पर एक लिमिटेड सीरीज या मूवी ला सकते हैं। मिडनाइट सन्स पर भी मूवी लाने से पहले कुछ कैरेक्टर्स को सीरीज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शोज में एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स दिखेंगे और डिफरेंट यूनिवर्स वाले प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। साथ ही शोज को नए कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर शोज में कैरेक्टर्स की ओरिजिन दिखा दें ताकि मूवीज में डायरेक्ट एक्शन और स्टोरी पर फोकस रहे और 2 घंटे की मूवी में 30 मिनट ओरिजिन में वेस्ट ना हो। नए हीरोज के साथ ही हमें नए विलन्स भी दिखेंगे, जैसे एपोक्लिप्स, मिस्टर सिनिस्टर या एनहाइलस। वहीं हमें पुराने विलन्स के नए वर्जन्स भी दिख सकते हैं, जैसे कॉमिक्स की तरह हरामी और डेथ पगलू थेनोस, अल्ट्रॉन, गोर द गॉड बुचर, मेलेकिथ या कैंग द कॉन्करर। नई स्टोरी लाइन्स जो हमें देखने मिल सकती है वो है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। हालांकि इसका एक वर्जन हमें डूम्सडे में भी दिखेगा। एज ऑफ एपोक्लिप्स, डार्क फिनिक्स, वर्ल्ड वॉर हल्क, हाउस ऑफ एम और वॉर ऑफ रेल्म सागा। वहीं हमें पहले दिखी स्टोरी लाइन्स फिर से न्यू वर्जन में दिख सकती है, जो कि कॉमिक्स से और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो और पहले से बड़े स्केल पर हो, जैसे सिविल वॉर या एज ऑफ अल्ट्रॉन। नए रीसेट एमसीयू में स्टोरीज और बड़े स्केल पर होगी और थोड़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट होगी। लेकिन एक और चीज़ जो कि कॉमिक एक्यूरेट होनी चाहिए वो है कैरेक्टर्स के लुक्स। जितना हो सके मार्वल को कॉमिक एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहिए और ये काफ़ी टाइम से एमसीयू में देखने मिल भी रहा है, जिसे आगे और भी बढ़ाना चाहिए। एक और चीज़ जिसका मार्वल आगे ध्यान रखेगा वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यानी हमें एक साल में मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मूवीज़, 1-2 लाइव एक्शन सीरीज़ और 1-2 एनिमेटेड सीरीज़ ही देखने मिलेगी। इसके साथ ही हमें फ्यूचर में और भी आर रेटेड प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे। मूवीज़ कुछ ही होगी जो आर रेटेड होगी, क्योंकि पीजी रेटेड का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन शोज़ हमें काफ़ी आर रेटेड मिल सकते हैं। अगर अब तक भी आपको आइडिया नहीं लगा है कि रीसेट के बाद का एमसीयू कैसा होगा, तो अब आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू देते हैं। आप बस याद रखना, हर एक कैरेक्टर सेम यूनिवर्स में है, सेम अर्थ पर है, ज़्यादातर नए एक्टर्स हैं और कुछ पुराने एक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स के लुक्स, टीम्स के मेंबर्स और स्टोरी लाइन्स कॉमिक्स से क्लोज है या हेवीली इंस्पायर्ड है। और अब ओवरव्यू शुरू करते हैं। नए एमसीयू में मेन फोकस होगा एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन पर। मई 2028 में आएगी एमसीयू की पहली एक्समैन मूवी, जिसमें हमें ओरिजिनल लाइनअप दिखेगा, जिसका लीडर होगा साइक्लोप्स और आगे भी वही रहेगा। 2-3 मूवीज़ तक इसी लाइनअप में कुछ और नए कैरेक्टर्स जुड़ते रहेंगे। वुल्वरीन के रेफरेंस दिए जा सकते हैं, लेकिन वुल्वरीन 2-3 मूवीज़ के बाद ही दिखेगा और फिर वो टीम ज्वाइन करेगा, जिसके बाद वुल्वरीन की सोलो मूवी भी आ सकती है। एक्समैन मूवीज़ में हमें छोटे मोटे सीन्स दिख सकते हैं, जैसे एक्समैन अपने जेट से ट्रेवल करेंगे तो वो फैंटास्टिक फोर की बैक्स्टर बिल्डिंग या एवेंजर्स मैंसन के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। टीवी में न्यूज़ चलते दिख सकती है कि म्यूटेंट्स को लेके एवेंजर्स ने, टोनी स्टार्क ने या किसी और हीरो ने क्या स्टेटमेंट दिया, जहां हमें आयरन मैन का सूट कुछ सेकंड्स के लिए दिख सकता है, लेकिन टोनी स्टार्क नहीं। एक्समैन मूवीज़ में या पीसीएस में हमें स्पाइडी का कैमियो भी दिख सकता है।
अब बात करें फैंटास्टिक फोर की, तो फैंटास्टिक फोर मूवीज में स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं या बिना कैमियोज के मल्टीवर्स या डायमेंशंस भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। नए एमसीयू का टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन भी फैंटास्टिक फोर मूवीज में एक्सप्लोर हो सकता है। फैंटास्टिक फोर मूवीज में भी स्पाइडी का छोटा मोटा कैमियो दिख सकता है। वहीं स्पाइडरमैन अपनी खुद की मूवीज में हमें स्ट्रीट लेवल एक्शन में दिखेगा। और रीसेट के बाद का स्पाइडी कितना तगड़ा होगा, फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवीज कितनी मस्त होगी, ये सब हम आज तक की सबसे तगड़ी और परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से समझ जाएंगे। एक्समैन मूवीज, फैंटास्टिक फोर मूवीज और स्पाइडरमैन मूवीज के साथ ही और भी कई प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे, जैसे थॉर मूवी, ब्लैक पैंथर मूवी, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, हल्क मूवी और शंग-ची मूवी। रीसेट के बाद ये मूवीज इन सब कैरेक्टर्स को रीएस्टेब्लिश या सॉफ्ट रिबूट करेगी और इन कैरेक्टर्स का लुक और स्टोरी लाइन्स काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट या हेवीली इंस्पायर्ड बाय कॉमिक्स होगी। स्ट्रीट लेवल हीरोज पर भी प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स पर भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन मेन फोकस सिर्फ म्यूटेंट्स पर होगा, क्योंकि इन्फिनिटी सागा और मल्टीवर्स सागा के बाद हमें म्यूटेंट सागा देखने मिलेगा, जिसका मेन फाइनल विलन होगा एपोक्लिप्स, और एपोक्लिप्स से कनेक्ट करके ही केंग भी वापस आएगा। वहीं म्यूटेंट सागा के पैरेलल ही सुपर नेचुरल सागा भी देखने मिलेगा, जिसका मेन विलन मेफिस्टो या डोरमामू हो सकता है। 2027 के एंड में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आएगी, तो उसके बाद 2032 या 2035 तक जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनमें एवेंजर्स के हिंट्स जरूर होंगे, जैसे एक्समैन जेट का एवेंजर्स मेंशन के ऊपर से उड़ के जाना, न्यूयॉर्क बैटल की बात करना, वुल्वरीन के बारे में बताना कि ये कैप्टन के साथ वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, टीवी न्यूज़ में एवेंजर्स की बात होना, प्रोफेसर एक्स का इल्यूमिनाटी की बात करना। लेकिन हमें 2032 से पहले तो एवेंजर्स ऑन स्क्रीन नहीं दिखेंगे। सिर्फ थोर पर मूवीज आएगी और वो कैमियोज करेगा, क्योंकि थोर का एक्टर सेम है, लेकिन बाकी सब कैरेक्टर्स काफ़ी बाद में दिखेंगे। 2032 के बाद एक एवेंजर्स मूवी दिख सकती है, जिसमें हमें एवेंजर्स का पहले से अलग लाइनअप दिखेगा, और फिर एक दो एवेंजर्स मूवीज के बाद हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन भी देखने मिल सकता है। वहीं हमें सिविल वॉर भी दिख सकती है और बड़े स्केल पर। एटर्नल्स पर भी प्रोजेक्ट आएंगे जो कि एमसीयू की कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर करेंगे, और म्यूटेंट सागा और सुपर नेचुरल सागा के बाद हमें कॉस्मिक सागा देखने मिल सकता है, जहां थेनोस, डेथ, एडम वॉरलॉक, कैप्टन मार्वल, नोवा, सिल्वर सर्फर, गैलेक्टस, एटर्निटी, सेलेस्टियल्स, बेटा रेबिल, ग्लेडिएटर, क्वेजार और रोनन जैसे और भी कैरेक्टर्स दिखेंगे। वहीं इनके साथ गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी भी दिख सकते हैं, और क्या पता कॉस्मिक स्पाइडरमैन दिख जाए, आयरन मैन का सेलेस्टियल बस्टर आर्मर दिख जाए 2040 में। तो ये था वो सब कुछ जो कि हमें पता है एमसीयू रीसेट के बारे में। अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताएं, और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। Iron Man, Spider-Man, full on civil war, Infinity War, Endgame और Doomsday का शोर, Superman, Batman, Justice League on the way, Nagraj, Shaktiman, the Indian hero save the day, One Punch MH, Ben 10 Power Rangers scene में, सब कुछ एक ही वीडियो में, on fire है स्क्रीन पे, yeah सबसे तेज देखो सुपर एक्सप्रेस।